हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का एक टॉपिक है जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। तो थोड़ा बेसिक पहले हम जान लेते हैं, फिर हम आएंगे एक्टिविटी पे। देखिए, कार्डियक साइकिल होता क्या है। हमारे बॉडी में बहुत सारे मेजर वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनका अलग अलग काम दिया गया है। जैसे किडनी है तो किडनी का काम है कि आपको बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट या अदर मेटाबॉलिक वेस्ट को प्यूरिफाई करना है। लीवर है तो उसका काम है कि चलिए आप मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को देखेंगे, कुछ एंजाइम बनाने का काम है। जैसे लंग्स है, उसका काम है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है बॉडी से, ऑक्सीजन को ब्लड में जा करके देना है। वैसे ही हमारे बॉडी में एक मेजर ऑर्गन है हार्ट। तो ये जो ऑर्गन है उसको हम लोग बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन। जो क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। उस ब्लड में हो सकता है तो ऑक्सीजन भरा हुआ होगा, न्यूट्रिएंट्स भरा हुआ होगा, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। कुछ ऐसे ब्लड भी हैं हमारे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड नेचर के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पाया जाता है। तो हार्ट उसे कलेक्ट करके उसे लंग्स के पास भेजेगा, जिससे उसे फिर से प्यूरिफिकेशन के लिए आगे प्रोसीड किया जा सके। जब एक बार वो ऑक्सीजनेशन हो जाएगा तो फिर से हार्ट को दे दिया जाएगा, फिर वो सर्कुलेट करने लगेगा बॉडी में, और ये प्रोसेस चलते रहता है। तो एक सिक्वेंशियल इवेंट जो हमारे हार्ट के चारों चैम्बर में देखने को मिलता है, यानी चारों चैम्बर, दो ऑरिकल्स एंड दो वेंट्रिकल्स में, वो सिक्वेंशियल इवेंट क्या हो सकता है? दैट इज द सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्ट करना, एंड डायस्टोल रिलैक्स होना। ये दोनों चीजें हैं, साइक्लिक मैनर में देखने को मिलता है कि अगर सिस्टोल हुआ फिर डायस्टोल होगा, फिर सिस्टोल होगा, फिर डायस्टोल होगा, ये चलती रहती हैं चीजें। जब ये सिस्टोल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, चाहे हार्ट का कोई भी चैम्बर, हम डिटेल में देखने वाले हैं तो वैसे बेसिक अभी समझ रहे हैं। तो कोई भी चैम्बर अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है कि ब्लड या तो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में भेजा जा रहा है, या नहीं तो दूसरे चैम्बर से पूरे बॉडी में सप्लाई किया जा रहा है, या किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन की तरफ भेजा जा रहा है। अगर ये डायस्टोलिक कंडीशन में है तो क्या होगा? ये रिलैक्स है, और रिलैक्सेशन कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी में के अलग अलग पार्ट में जहां भी कुछ ब्लड है वो आएंगे, और जो रिसीविंग चैम्बर है उसमें ब्लड आएंगे, जैसे कि ऑरिकल्स, और फिर जाकर के वेंट्रिकल्स में भी भरेंगे। अगले कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब उसे बॉडी में भेजा जा सके, उससे पहले वो फुल कर देगा पूरे हार्ट को। तो ये टॉपिक कार्डियक साइकिल को रिलेट करता है। तो चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं, डायग्रामेटिक कंडीशन को भी देखते चलते हैं क्या क्या चीजें तो बताई जाती है। तो कार्डियक साइकिल में सबसे पहली चीजें हम लोग क्या बोलेंगे कि एक सिक्वेंशियल इवेंट है। ये सिक्वेंशियल इवेंट है जो कि कहां देखने को मिलता है? हमारे हार्ट में। हार्ट के दोनों ही चैम्बर में बात कर सकते हैं। ऑकर्स इन बोथ chambers of heart, that is ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, दोनों में हम लोग देखेंगे। और ये जो सिक्वेंशियल इवेंट होगा वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है या तो सिस्टोलिक, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, या नहीं तो हो सकता है डायस्टोलिक, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो ये है कि हमारे हार्ट का एक ऐसा फंक्शन जो शो करता है सिक्वेंशियल इवेंट को, जिसमें हो सकता है तो सिस्टोल हो या डायस्टोल हो, लेकिन ये होगा साइक्लिक मैनर में। टेक्स प्लेस इन साइक्लिक मैनर, ये होगा यहां पर। तो अभी कुछ चीजों को समझ लीजिए, या तो यहां पर में क्या होने वाला है? सिस्टोल होने वाला है, या नहीं तो डायस्टोल होने वाला है। इसके लिए अगर बात करेंगे
तो मैं एक रफली एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में बना करके थोड़ा सा यहां पे पहले से तैयार रख लेता हूं, जो मुझे अभी काम देने वाले हैं। तो जैसे मान लिया कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, लगभग टाइम स्केल कितना होगा उसका हम अभी डिस्कस करेंगे। और इसमें दो चीजें हम लोग देखने वाले हैं, एक जो सिस्टोल के लिए है और एक जो कि डायस्टोल के लिए है। तो हम दो यहां पे दिखाएंगे, एक इसके अंदर और एक छोटा सा बना लेते हैं स्ट्रक्चर को, इस तरह से दिखा देते हैं इसको, और एक बाहर इस तरह से दिखा देते हैं। ये लगभग जो है अपना आउटलाइन ये बन करके तैयार हो गया है। अब चलिए यहां पर मैं कुछ चीजों को हम समझते हैं। जैसे कि हमने यहां पर मैं चीजें बातें करी हैं कि कार्डियक साइकिल को लेकर के, तो पहले एक चीज और जान लीजिए आप इसके बारे में कि अगर हमारे बॉडी में मैंने बोला कि एक बार सिस्टोल हो रहा है एक बार डायस्टोल हो रहा है, लेकिन वो हो सकता है कि एक बार ऑरिकल्स में हो एक बार वेंट्रिकल्स में हो, या हो सकता है कुछ कंडीशन ऐसे होंगे जिसके दौरान दोनों ही ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में हो। इनको कंप्लीट होने के लिए, यानी कि अगर इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं और इधर की तरफ हम प्रोसीड करते चले जाते हैं पूरे के पूरे साइकिल को, तो यहां पर फिर से पहुंचने के लिए हम एक साइकिल का नाम देंगे। तो इतना कंप्लीट होने के लिए हमें समय कितना लगेगा? तो एक कार्डियक साइकिल में जो समय लगता है उसको हम काउंट करते हैं कि हमारा बॉडी का जो नॉर्मल हार्ट बीट रेट है वो एक मिनट में कितनी बार है। तो एक कार्डियक साइकिल के लिए अगर बात करेंगे, वन कार्डियक साइकिल के लिए जो समय लगेगा इज इक्वल टू एच बी आर, हार्ट बीट रेट पर मिनट। ये है। तो अगर हम यहां पे अगर इसको देखने की कोशिश करें तो एक मिनट में 60 सेकेंड का जो है समय होता है, और हमारा हार्ट नॉर्मली अगर रेफरेंस हम एनसीईआरटी के लेकर के चले तो उन्होंने बताया है कि आप ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स कंसीडर कर सकते हैं, एक मिनट में हमारा हार्ट जो है 72 टाइम्स बीट करता है। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर यहां पर में आ जाएगा 0.8 सेकेंड का। ये हमारा समय है जिसमें जो है बताते हैं एक कार्डियक साइकिल को होने में इतना टाइम लगता है। ओके, अब देखिए 0.8 सेकेंड का समय लगता है, तो उसको हम तीन फ्रैक्शन में हम बांटने की कोशिश करेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो देखिए हमारा पहले हार्ट में होगा क्या, सबसे पहला कंडीशन है कि हार्ट में जो ऑरिकल्स हैं, अगर मैं थोड़ा सा यहां पर मैं एक हार्ट का स्ट्रक्चर में बनाकर के अगर मैं दिखा दूं,
चलिए अब हम यहाँ से जो है चीजों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने एक हार्ट का डायग्राम बना लिया है और रफली चलिए अब इसके बारे में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या बोला कि एक कार्डियक साइकिल को होने के लिए 0.8 सेकेंड का समय लगेगा, क्योंकि हमने इसे कैसे कैलकुलेट करा, एक मिनट में हमारे हार्ट का बीट रेट कितना है, तो जनरली ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स हमने रेफरेंस ले लिया एनसीईआरटी की, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अब हम लेकर के चलते हैं तो 0.8 सेकेंड में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्या क्या फंक्शंस वो अलग अलग करके ब्रेक करके दिखाएंगे, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है कि ये हमारे मान लेते हैं हार्ट के एक चैम्बर है, इसको हम ऑरिकल्स बोलते हैं, ये भी ऑरिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल्स हो गए, ये भी वेंट्रिकल्स हो गए। तो इसके बीच में एक वाल्व रहता है, ये वाल्व है जिसको हम बोलते हैं डाइकस्पिड वाल्व, और इसके बीच में एक वाल्व रहता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ध्यान से समझ के रखेंगे, अभी हमें काम आएगा, हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर जो वाल्व है, ये वाले वाल्व के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले, ये वाले वाल्व के बारे में, इसको हम लोग नाम देते हैं सेमी लूनर वाल्व। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम कार्डियक साइकिल के बारे में कंसीडर करेंगे तो कार्डियक साइकिल को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहला हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। ये 3 चीजें हैं। तो सबसे पहला जो ये काम हम लोग यहां पर में देख रहे हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात किया है कि ऑरिकुलर सिस्टोल क्या होता है। तो ऑरिकुलर सिस्टोल का ये टॉपिक जिसमें ये बताया जाता है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि सिस्टोलिक अगर वर्ड कहीं पे दिया गया है, इसका मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये पार्ट हम देख रहे हैं कि ये हमारा ऑरिकल्स है, अब इसे कॉन्ट्रैक्ट करने का समय आ चुका है, ब्लड अगर इसमें भर चुका है और ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड को फिर दूसरे पार्ट में भेजा जाएगा, यही चीजें होने वाली है। तो ये पार्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए बात करेंगे, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट जब होंगे हम लोग उसके लिए यूज करते हैं ऑरिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि ऐसा कंडीशन जिसमें ये दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ज्वाइंट डायस्टोल जिसमें चारों के चारों चैम्बर रिलैक्स रहने वाले हैं। अगर हम समय अगर कैलकुलेट करें, इसके होने के लिए समय जो चाहिए वो चाहिए 0.1 सेकेंड का टाइम चाहिए, इनको होने के लिए चाहिए 0.3 सेकेंड का समय चाहिए, और इनको होने के लिए चाहिए समय 0.4 सेकेंड का समय चाहिए। तो ये 3 टाइमलाइन है जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक ज्वाइंट डायस्टोल जिसमें 0.3 सेकेंड का समय लगेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल सॉरी ज्वाइंट डायस्टोल जिसमें 0.4 सेकेंड का समय लगेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जिसमें 0.3 सेकेंड का समय लगेगा, ऑरिकुलर सिस्टोल जिसमें 0.1 सेकेंड का समय लगेगा। अब इसको पहले इस पे हम लोग साइकिल पे बिठा देते हैं। ये पूरा हमने मान लिया कि हमने यहां से साइकिल स्टार्ट करी हो और फिर रिटर्न होकर के हम यहां पे आ रहे हैं। टोटल ये ले रहा है 0.8 सेकेंड का ये टाइम ले रहा है एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए। पर साइकिल के लिए अगर बात करेंगे तो इतना सेकेंड का समय ले रहा है। तो इसमें अगर देखें, इस पॉइंट पे अगर हम बिठाएंगे तो यानी कि ये वाला जो टाइम है ये बताएगा हाफ, यानी 0.4 सेकेंड के लिए रहेगा, और इसको अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे दिखा देंगे कर्व पे तो ये हो गया 0.1 सेकेंड का। ये है ऑरिकुलर सिस्टोल जो कि 0.1 सेकेंड के लिए है, ये है 0.3 सेकेंड के लिए जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये है 0.4 सेकेंड के लिए जिसको बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट डायस्टोल। ये 3 चीजें हैं जिसको हमने ग्राफिकली दिखा दिया है। अब चलिए पहले हम यहीं पे बात कर लेते हैं, फिर हम इस कंडीशन में आएंगे। अब देखिए, जब हमने कंडीशन आपको रखा कि अगर ये समय है, अगर हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं ऑरिकल्स के लिए, ऑरिकल्स के लिए ये पूरा का पूरा अगर सेक्शन अगर हम बात कर ले, ऑरिकल्स के लिए अगर बात कर लेते हैं, ये बता रहा है, अगर मान लीजिए ये पार्ट ऑरिकल्स के लिए ले लेते हैं और ये ले लेते हैं कि ये वेंट्रिकल्स को इंप्लीमेंट करेगा। तो चलिए पहला इसके हिसाब से लेकर के चलते हैं। ऑरिकुलर सिस्टोल में हमने क्या बोला कि ये पार्ट है, यहां से यहां तक का जो समय है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए है। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये यहां पर में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन का समय है। तो जब ये 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो बाकी के बचा हुआ जो समय है उसमें वो क्या करेंगे, ये इनका कॉन्ट्रैक्शन का समय हुआ।
तो हार्ट का जब ये दोनों चैम्बर 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बाकी का बचा हुआ 0.7 सेकेंड यानी 0.7 सेकेंड वो करेंगे तो करेंगे क्या? यानी कि उस कंडीशन में हम देखेंगे ये रहेंगे रिलैक्स कंडीशन में, डॉटेड से दिखा देते हैं इस तरह से कि ये यहां पर भी रिलैक्स कंडीशन में है। तो बिल्कुल ये हमने यहाँ पर पूरा शेडिंग से दिखाया है, इसका मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये जो यहाँ पर समय दिया गया है ये पूरा का पूरा ये इनके रिलैक्सेशन का समय है। ये दो चीजें यहाँ पर में हो गई है। 0.1 सेकेंड फिर से एक बार समझ लीजिए, ऑरिकुलर सिस्टोल के लिए हम बोल रहे हैं। ऑरिकुलर सिस्टोल में जब बात करेंगे यानी ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना समय ले रहा है 0.1 सेकेंड का, वेयरएज जब वो 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है तो 0.7 सेकेंड का वो फिर समय लेगा रिलैक्स होने के लिए। उतने समय के लिए रिलैक्स रहता है पूरी चीजें। और ये पार्ट हम लोगों ने देखा था कि चलो हम बिल्कुल ऑरिकल्स के लिए रखेंगे, वेंट्रिकल्स का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। डन। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं वेंट्रिकल्स वाले हिस्से में। अब जब ब्लड यहां से मान लेते हैं कि एक बार एंट्री कर गया इसमें और यहां से ब्लड इसमें आ गया, तो वेंट्रिकल्स में ब्लड भरने के बाद प्रेशर इंक्रीज होगा वेंट्रिकल्स का। अब ये ब्लड फेंकेंगे, तो धीरे धीरे जब ये ब्लड फेंकने की कोशिश करते हैं तो बीच में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए इनमें ऐसा कंडीशन होगा कि दोनों ही चैनल जो वाल्व है सॉरी वो क्लोज रहेंगे और कॉन्ट्रैक्शन होएगा बट ब्लड ये सही तरीके से फेंक नहीं पाएगा। तो ये बाउंड्री हम लोग इसको ले लेते हैं, ये बाउंड्री है जिसको हम लोग बोलेंगे आइसो वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन तो वेंट्रिकल्स में हो रहा है लेकिन वाल्व इतना मतलब सॉरी ये जो वेंट्रिकल्स इतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं कि ये वाल्व को, ये जो दोनों वाल्व देख रहे हैं, एक जो ब्लू कलर से दिखाया गया है एओर्टा के लिए और एक ये येलो कलर से जो दिखाया गया है जो लंग्स के लिए पल्मोनरी आर्टरी को डिपिक्ट कर रहा है, तो ये इनके पास जो वाल्व है सेबी वाला वो खुल पाए। तो अभी क्या है कि प्रेशर बार बार उसी के अंदर रह जा रहा है। तो ऐसा कंडीशन है कि जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो तो रहा है लेकिन कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, एक बूंद ब्लड भी बाहर की तरफ नहीं फेंका जा रहा है, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, कोई ब्लड का इजेक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए उसको हम लोग नाम देते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। अब ये समय आ गया है कि जब ये प्रेशर अब बढ़ गया वेंट्रिकल से, तो जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो ये ब्लड को फेंकेंगे, है ना, ब्लड को फेंकेंगे कहां कि अब ब्लड जो जाएगा एक ब्लड का जो पार्ट है कि ये यहां पर में एंट्री मारेगा ब्लड, या नहीं तो ये यहां से ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है, तो ब्लड यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर एंटर करेगा और यहां से पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करेगा। ठीक है, तो ये जो 0.3 सेकंड का समय ले रहा है ना, ये वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, फुल कॉन्ट्रैक्शन है, जिसमें ये पूरा समय लेता है ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के ब्लड को भेज पाए। तो ये जो समय आप देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक का समय जो हम बोलेंगे, ये क्योंकि वेंट्रिकल्स के लिए बोला है तो इसको चलिए सेटिंग कर देते हैं हम लोग, ये यहां से हम लोग दिखा देते हैं इस तरीके से, ये पूरा पार्ट हो गया। चलिए ये वाला हिस्सा हो गया। अब ये जो हिस्सा है समझ लीजिए कि इनका कॉन्ट्रैक्शन का हिस्सा है, यानी कि बचा हुआ जो अभी हिस्सा हो गया जिसमें हम देख रहे हैं कि 0.5 सेकंड का जो ये समय है ये क्या करेगा वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल्स अब इसमें रिलैक्स रहेगा। ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 0.1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, एंड वो रिलैक्स जो हुआ था 0.7 सेकंड के लिए, वेयर एज वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था 0.3 सेकंड के लिए, जबकि बाकी बचा हुआ 0.5 सेकंड का जो समय है वो उनके उनके रिलैक्सेशन का समय दिया गया है कि आप रिलैक्स रहिए। यहां पर में जिसको हमने टर्म दिया था डायस्टॉल, जिसका मतलब होता है रिलैक्स करना, जिस और एक था सिस्टोल जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। अब एक तीसरा टर्म, अब हमने देख लिया कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहां से कहां तक का था और 0.3 सेकंड का समय लिया। देखिए तीसरा टॉपिक है जिसको हमने नाम दिया है ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल, तो ये जो ज्वाइंट डायस्टोल है हमने समय कितना लिखा कि 0.4 सेकंड का ये समय लेता है। तो ये 0.4 सेकंड का जो समय लेगा ना, तो पता है ये कौन सा टाइमिंग है, इसी ग्राफ में हमें दिखाना है। तो आइए उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो जानते हैं, अब देखिए आप ये समय है जिसमें हमने क्या बोला, फिर से एक बार इसको देख लीजिए, ज्वाइंट डायस्टोल जिसमें चारों चैम्बर, ये जो चारों चैम्बर है वो रिलैक्स में रहेंगे। ज्वाइंट मतलब एक साथ, डायस्टोल मतलब रिलैक्स होना, चारों के चारों चैम्बर का रिलैक्स होना। तो ये समय है यहां से यहां तक जब बात करेंगे देखते हैं। तो देखिए ये है जब हम बोल रहे हैं कि एक साथ रिलैक्स रहेंगे, तो आइए यहां पर में देखेंगे, ये देखिए
ये पॉइंट यहां से यहां तक ले लीजिए, अगर इसको ऊपर बढ़ा देते हैं तो ये तो कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि एक पार्ट यहां पर में कॉन्ट्रैक्ट है यानी सिस्टोल में है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे ही नहीं। ठीक है, अब आ जाओ, जैसे ये रिलैक्स होता है दूसरा कॉन्ट्रैक्शन के लिए चला जाता है, तो हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये जो मिड लाइन आप देख रहे हैं इसको बढ़ा दिया गया यहां से यहां तक, तो इसमें से कुछ हिस्सा जो ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को दे दिया गया और कुछ हिस्सा चला गया वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। डन। अब देखिए ये जो बचा हुआ समय है यहां से यहां तक का, ये अगर हम लिखते हैं यहां से यहां तक का समय, अगर यहां पर में आप देखिए ये जो यहां पे टाइमलाइन देख लीजिए, ये यहां से लेकर के यहां तक का जो समय है, ये बिल्कुल ऐसा टाइमिंग है जिसमें दोनों ही ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स दोनों को रिलैक्स बताया जा रहा है, और वो कितना देर का है, 0.4 सेकेंड का है। तो इसी में क्या होता है, इनको समय मिल जाता है कि ये अपने पूरे के पूरे ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स को फुली फिल्ड कर पाए, जो आगे का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके लिए फिर से ये तैयार रहे। तीन चीजों से हमने इसको एक्सप्लेन करा। एक है ऑरिकुलर सिस्टोल जिसमें ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दूसरा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तीसरा है ज्वाइंट डायस्टोल जिसमें चारों चैम्बर रिलैक्स रहेंगे। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एकक के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन हम ले लेते हैं ऑरिकुलर सिस्टोल के बारे में। तो ऑरिकुलर सिस्टोल के बारे में जब बात करेंगे तो हम लोग क्या बात करेंगे इसमें कि दो तीन चीजें ख्याल रखना है। पहला कि ऑरिकुलर सिस्टोल होता क्यों है, और अगर ये होता है तो फिर इसमें ब्लड कहां से कहां जाता है, और उस दौरान कौन कौन से वाल्व खुले रहेंगे, हम सबके लिए ये सारी चीजें फिगर आउट करेंगे, सो डोंट वरी। अब सबसे पहली चीजें क्या है कि ऑरिकुलर सिस्टोल स्टार्ट कब होता है। तो पहला बात, एक पॉइंट तो पहले ये समझ लीजिए कि ऑरिकुलर सिस्टोल होने के लिए, इनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए एक एक्शन पोटेंशियल, यानी एक्शन पोटेंशियल जो ऑरिकल्स को डीपोलराइज कर पाए। समझ रहे बातों को आप, आपने इन चीजों को देखा होगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, और यहां पर भी थोड़ा समझ लीजिए कि जब तक इन पे इंपल्स नहीं आएगा या एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा तब तक ये जो है डीपोलराइज नहीं होंगे, और डीपोलराइज अगर नहीं हुए तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो हमारा हार्ट मायोजेनिक है, ये आप समझ लीजिए पहले ही, और जानते भी होंगे बहुत सारे आप। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है कि इससे किसी भी एक्सटर्नल एक्शन पोटेंशियल या इंपल्स की जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। हमारे हार्ट में जो मसल्स हैं मॉडिफाइड वाले, जो नोडल टिश्यू के फॉर्म में अपीयर रहते हैं, वो खुद ही इतने कैपेबल हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पाएंगे और उसको फिर से पूरे के पूरे हार्ट के वॉल पे स्प्रेड भी कर पाएंगे, जो कि फर्दर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में भाग लेता है। ठीक है, तो मायोजेनिक हार्ट है। तो सबसे पहले चीजें क्या है, ऑरिकुलर सिस्टोल में क्या चाहिए, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कहां से आएगा वो समझ लीजिए। एक्शन पोटेंशियल आने के लिए आप ये देख लीजिए कि ये वाला जो पार्ट है, यहां पर में अगर हम बात करेंगे, इस वाले पार्ट में अगर हम थोड़ा सा देख लें तो यहां पर में पाया जाता है एस ए नोड, एस ए एन, एस ए नोड यहां पर में पाया जाता है। ये जो एस ए नोड है, ये सबसे पहला, यही एक ऐसा नोडल टिश्यू है हमारे हार्ट में जो इंपल्स को जनरेट करता है, जनरेशन की कैपेसिटी है, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया है पेस मेकर। ऑटो रिदमिसिटी का इनमें गुण है, ये ऑटो एक्साइटेबल है हमारे हार्ट। तो अब ये हम यहां पर देख लेते हैं, जो पेस मेकर है ना, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, और एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है पूरे ऑरिकल्स के वॉल पे। जैसा मान लीजिए कि यहां से, अब थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये पूरा यहां से पूरे ऑरिकल्स के वॉल पे जो है ये ट्रैवल कर रहे हैं, पूरे पे आ गया, ये करंट डीपोलराइजेशन हो गया, यानी एक्शन पोटेंशियल कहां से आया, फ्रॉम एस ए एन टू ऑरिकल्स, ऑरिकल्स पे आ गया, ऑरिकल्स पे आएगा तो क्या हो गया, डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन हुआ। अब डीपोलराइजेशन जब हो गया तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स, कॉन्ट्रैक्शन होना चालू हो जाएगा ऑरिकल्स का, कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑरिकल्स का, ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ऑरिकल्स का जब यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर में कॉन्ट्रैक्शन होएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद अब क्या होगा, अब समझिए चीजों को। कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो हमने यहां पर बता रखा है क्या कि ब्लड देखिए यहां से यहां मूव करेगा, अगर इस चैम्बर में ब्लड भरे हुए हैं तो ब्लड तो मूव करेगा ना नीचे की तरफ,
ये क्योंकि यहां पर में क्या है, इस दौरान ब्लड को मूव करने के लिए जब ब्लड नीचे की तरफ मूव करेगा, प्रेशर जो है ऑरिकल्स में वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे, जिसके कारण से यहां पर जो वाल्व प्रेजेंट है वो वाल्व कुछ इस तरह से प्रेजेंट रहता है। आप देख लीजिए ऐसे, ये जो वाल्व है इस साइड वाले वाल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड, दो कस्प होता है, या मिट्रल वाल्व बोलते हैं, ऐसे लगा होता है। जैसे प्रेशर आया ब्लड का वो ऐसे खुल जाता है और ब्लड नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाता है। तो ब्लड नीचे की तरफ आना चालू हो गया, आते आते धीरे धीरे क्या होगा, यहां पर में ब्लड धीरे 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 ब्लड यहां पर में भरना चालू हो गए और ये भरते चले जाते हैं। सबसे जानकारी वाली बात मैं एक आपसे शेयर कर दूं कि ऑरिकुलर सिस्टोल जब स्टार्ट होता है उससे पहले ही यहां पर में लगभग, यहां पर देखेंगे 70 से 80% ब्लड भरे हुए रहते हैं। 70 से 80%, 70 टू 80% ब्लड जो है इसमें पहले से भरा हुआ रहेगा, ये वाला पहले से फिल्ड रहता है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये भरे हुए रहते हैं, पहले से भरे हुए रहते हैं। और ये जो ब्लड यहां पर में है ना, उसको हम लोग नाम देते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो ब्लड पाया जा रहा है वो है, इसको हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो पहले से भरा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर में है। उसके बाद कई बार तो ये भी जानते हैं कि रिलैक्सेशन के दौरान ब्लड आते हैं, तो आप ओवरऑल अब यहां पर मैं लेके चलो, मैं बाकी चीजें देखूंगा। 70 से 80% ब्लड जो है यहां पर पहले से भरा हुआ है। जब 70 से 80% इसमें ब्लड भरा हुआ पहले से, तो ये जो यहां से ब्लड आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन के बाद, यानी ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो यहां ब्लड भर रहा है, तो ये क्या हो रहा है एक्टिवली, ये जो ब्लड फिल्ड होगा इसमें ब्लड का जो मूवमेंट हो रहा है, यानी कि 30%, यानी ये बात करिए कि ये जो ब्लड आप भर रहे हैं यहां पर में वो 30% फिलिंग कर रहे हैं ब्लड का, ये है 30% आप फिलिंग कर रहे हैं ब्लड का, 20 से 30% एक रेंज ले लेते हैं। तो जब भर रहे हैं वो कब हो रहा है, ऑरिकुलर सिस्टोल के दौरान, यानी ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब भर रहा है। तो इस तरह के जो ब्लड इसमें भरेंगे ना, हम इसको टर्म देते हैं एक्टिव फिलिंग, एक्टिव एक्टिव फिलिंग ऑफ ब्लड बोलते हैं, जिसमें 30% ब्लड जो है ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट, जब यही मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो फिर एक्टिव वाले पार्ट में ये एंटर कर जाता है, और जिसके बाद यहां से ब्लड इसमें आकर के भरना चालू हो जाता है। अब इसमें मान लेते हैं कि ओवरऑल जितना ब्लड इसको चाहिए था वो ब्लड आकर के भर गया। अप्रोक्सीमेटली हम इसको नाम देते हैं कि जितना ब्लड इसमें आ जाता है भरने के बाद टोटल, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी है, हम बोलते हैं कि 120 ml ब्लड इसमें रहता है, जबकि बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है ऑन एन एवरेज। तो यहां पर ब्लड जब एक बार यहां पर में आ गया, दोनों ही चैम्बर में ब्लड अब इसमें भर गया है, तो ऑरिकुलर सिस्टोल का काम खत्म और ऑरिकल्स चला जाएगा, इनका काम खत्म हो गया, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ब्लड भेज दिया। इसके दौरान एक चीज और समझिए कि इनको यहां से यहां जाने के लिए आपने ये वाले वाल्व को ओपन किया था, ये वाला जो वाल्व है ये ओपन किया था, जिसको हम लोग नाम देते हैं एवी वाल्व, एवी वाल्व नाम बोलते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, है ना, या तो आप इसको बोल सकते हैं बाइकस्पिड, या ये जो वाल्व है यहां पर में इसको बोल सकते हैं ट्राइकस्पिड, ये दोनों वाल्व हैं जिसके जरिए ब्लड नीचे की तरफ आए, तो ये खुले रहेंगे। ऑरिकुलर सिस्टोल के दौरान ब्लड मूव करता है ऑरिकल से वेंट्रिकल्स की तरफ, जिसमें एक्टिव फिलिंग के जरिए 30% ब्लड वेंट्रिकल्स में भरता है, जिसमें एवी वाल्व खुले हुए रहेंगे, तभी ब्लड नीचे की तरफ आ पाएगा। ये तो कंडीशन हमने देख लिया। लेकिन हाँ एक चीज और, इसमें हमने बात क्या करा कि जब एवी वाल्व यहां पर में क्लोज कौन से हैं और ओपन कौन से वाल्व हैं, वाल्व कौन से क्लोज है कौन से ओपन है, तो क्लोज में हमने तो देखा नहीं है, अभी मैं बात करूंगा। क्लोज ओपन में हमने बोल दिया कि एवी वाल्व है जो क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे, तभी ब्लड को नीचे की तरफ आने देगा, यहां पे वाल्व लगा रहता है। अब देखिए क्लोज में, अब आप दूसरी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए ये वाला पोजीशन आप देख रहे होंगे, जहां से मैंने बोला था कि ये वाला पार्ट जो बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है या लंग्स में ब्लड सप्लाई कर रहा है, इनके पास भी एक वाल्व है, ये वाला वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट है। इस दोनों वाल्व को हम लोग नाम यहां पर मैं थोड़ा सा यहां पे लिख देते हैं, बोलते हैं उनको सेमी लूनर, सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। ये वाला वाल्व, दोनों ही वाल्व है सेमी लूनर वाल्व, ये दोनों वाल्व है। अब
ये जो वाल्व है ना वो हो जाएंगे क्लोज। सेमी लूनर जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। अब क्या रीजन है सेमी लूनर या क्लोज होने का? अब देखिए, हमेशा जहां भी वाल्व यूज है उसका काम है कि बैक फ्लो को रोकेगा। अब ब्लड काम हमारा हार्ट क्यों कर रहा है कि ब्लड को भेज सके बॉडी में या लंग्स में। तो जब ब्लड को भेजेगा बॉडी में और लंग्स में, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि वहीं से ब्लड नीचे गिर करके हमारे वेंट्रिकल्स में जमा होने लगे। ये तो रिवर्स हो गया। तो रिवर्स को रोकने के लिए हमारा जो यहाँ पे वाल्व होता है जिसको सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड नेचर का होता है, 3 कस्प होते हैं इसमें, वो क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और क्लोज होने से क्या होगा कि ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो नहीं आ पाएगा, बैक फ्लो को रोका जा रहा है। कहने का मीन्स ये है। तो ऑरिकुलर सिस्टोल हमने देखा, जिसमें हमने देखा 0.1 सेकेंड के लिए ऑरिकुलर सिस्टोल में होता है और बाकी 0.5 सेकेंड का समय लगता है, सॉरी 0.7 सेकेंड का समय लगता है उनको रिलैक्स होने के लिए। ये क्लियर हो गया ऑरिकल्स को, जिसके दौरान क्या होगा, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड मूव करेगा ऑरिकल से वेंट्रिकल्स के तरफ। पहले से ब्लड जो है 70 से 80% इसमें प्रेजेंट होता है। इनके कॉन्ट्रैक्शन के बाद, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव फिलिंग, 30% ब्लड इसमें आता है क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए एक्टिव बोलते हैं। वाल्व जो इसमें ओपन रहेंगे वो है आपके एवी वाल्व, ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये वाल्व है जिसको बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड के नाम से जानते हैं, और क्लोज रहेंगे सेमी लूनर वाल्व। ये 3 चीजें आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और समझिए, यहां पर मैं अगर हम बात करें, हमने शुरुआत में ही बोल दिया था कि ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपको एक्शन पोटेंशियल जरूरत होगा। जो एक्शन पोटेंशियल हार्ट का जो हमारा मायोजेनिक नेचर है तो वो खुद ही जनरेट कर लेते हैं और डीपोलराइज कर देते हैं पूरे ऑरिकल्स के वॉल को। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो आपने समझ लिया ऑरिकुलर सिस्टोल के बारे में। अब देखिए हमने क्या बोला, एक ये बाउंड्री लाइन है ये वाला जिसको येलो कलर से दिखाया है, उसके बारे में यहां पे मैं लिख देता हूं, येलो कलर से ही दिखाया है तो इसको यहां पे लिख देते हैं। उसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्ट में ही लिख दिया मैंने, आईवीवीसी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब जब हमारा मान लीजिए ब्लड आ चुका है इसमें, तो ये तो अब ब्लड को फेंकने की कोशिश करेगा, लेकिन बीच का एक पार्ट ऐसा हो जाता है, ये वाला अगर हम ले लेंगे, एक ऐसा समय आ जाता है इसमें जिसमें ये कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज तो होता है, लेकिन ये प्रेशर काफी नहीं है इन दोनों वाल्व को जो क्लोज हैं उनको खोलने के लिए, इन दोनों वाल्व को खोलने के लिए काफी नहीं है। तो एवी वाल्व तो क्लोज हो चुका रहता है, जैसे ही यहां पर मैं ब्लड को फेंका और यहां पर में प्रेशर जो है इंक्रीज होना चालू हो गया, ये क्लोज हो जाते हैं, यानी एवी वाल्व क्लोज हो जाते हैं। और मतलब ये बात हो रही है ऑरिकुलर सिस्टोल के बाद में, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के स्टार्ट होने से पहले बाउंड्री लाइन पे, तो ये क्लोज हो गए। क्लोज होने के बाद एवी वाल्व तो क्लोज हो गया, लेकिन इनको खुल जाना चाहिए था सेमी लूनर वाल्व को, ये नहीं खुल पाते हैं। तो जिसके कारण से ये प्रेशर वो बढ़ता चला जाता है वेंट्रिकल्स में ही, और यहाँ पे कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, कोई इजेक्शन ब्लड का नहीं हुआ है, इसीलिए इसको टर्म दिया जाता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का। तो ये मीडिएटर टर्म था, कई बार आ जाती है चीजें, पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने इसको समझा दिया है। तो चलिए अब अगले टॉपिक में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्या यहाँ पर बात है कि देखिए, अब ये जो हाँ चलिए, अब हमने दूसरा टॉपिक क्या देखा था कि दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे जिसको हमने बोला था वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो सिस्टोल का टर्म कभी चेंज नहीं होगा, वही है। यानी कि अब ये वाला जो कंडीशन है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स का समय आ चुका है अब कॉन्ट्रैक्ट करने का, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों ही वेंट्रिकल्स जो है यहां पर में हम दिखा देते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगे। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अब ब्लड किधर की तरफ भागेगा, ब्लड भागना है ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ भागेगा। ये वाला काम तो खत्म हो चुका है, इसको अब यहां से इनको थोड़ा सा हटा देते हैं।
तो ये जो ब्लड है अब यहाँ की तरफ जो है भेजा जाएगा, इस वाले पार्ट में, ये जो आप देख रहे हैं इसमें भेजा जाएगा और इस वाले पार्ट में भेजा जाएगा। ये आपका सेमीलूनर वाल्व है। इसके जरिए यहां पर में एओर्टा, यानी एओर्टा से होते हुए फिर सिस्टमिक आर्टरी में बटेगा, बॉडी में जाएगा। फिर ये येलो वाला जो आप देख रहे हैं यानी कि ये लंग्स में जाने के लिए है, पल्मोनरी आर्टरी। तो इसमें ब्लड भेजना है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या कहता है कि जब डीपोलराइजेशन हुआ ऑरिकल्स एक्शन पोटेंशियल आने के कारण, तो धीरे धीरे ये एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स। ये आप देख रहे हैं यहां पर में ये वाले वाल जो हैं इधर की तरफ ये आते हैं, पहले एसए नोड से आया था, एवी नोड जो यहाँ पे सिचुएटेड है यहाँ पर में आएगा, फिर यहाँ पर लेफ्ट राइट वाले में चेंज हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं एवी बंडल, लेफ्ट राइट एवी बंडल। फिर ये जाकर के पूरे वॉल पे पुरकेंशियल फाइबर्स के साथ मिलकर के पूरे वॉल पे, वेंट्रिकल्स के वॉल पे एक्शन पोटेंशियल पूरा स्प्रेड हो गया। स्प्रेड होने के साथ ही क्या होगा, अब आप एक चीज जानते हैं कि जैसे ही यहां पर में अगर हम बात कर रहे हैं कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो उसके लिए हमें चाहिए था डीपोलराइजेशन होना, और डीपोलराइजेशन के लिए चाहिए एक्शन पोटेंशियल, जो एक्शन पोटेंशियल आ चुका है। एक्शन पोटेंशियल आया, पूरा का पूरा वेंट्रिकल्स यहाँ पे डीपोलराइज हुआ। डीपोलराइज होते ही अब ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, यानी हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि होता है 0.3 सेकेंड का, यहां पर आप देख सकते हैं। तो इसके दौरान क्या होगा कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड फेंका जाएगा कहां से कहां तक, मूव करेगा वेंट्रिकल से ऑरिकल्स, वेंट्रिकल से ऑरिकल्स की तरफ ब्लड मूव करेंगे। ठीक है, वेंट्रिकल से ऑरिकल्स, सॉरी वेंट्रिकल से मूव करेंगे ये जाकर के पल्मोनरी आर्टरी प्लस एओर्टा। अगर हम ले लेंगे लेफ्ट साइड के बारे में तो एओर्टा बोल सकते हैं, और अगर राइट साइड के बारे में लेंगे तो पल्मोनरी आर्टरी बोल सकते हैं। यहां पे ब्लड जो है मूव करेगा इस वाले पार्ट में। तो देखिए अब ब्लड मूव तो कर रहा है, लेकिन इनके लिए आपका ये वाल्व खुला होना बहुत जरूरी है। तो वाल्व के खुले होने के बारे में जब बात करते हैं तो एक चीज बेसिक आप समझ जाइए कि वाल्व अगर खुला हुआ है तो कौन सा वाल्व खुला होना चाहिए, कौन सा क्लोज होना चाहिए। तो यहां पे पहले समझ लेते हैं वाल्व के बारे में। तो वाल्व जो कि बैक फ्लो को रोकता है उस कारण से प्रेजेंट है यहां पर में। दो वाल्व है जिसके बारे में बार बार जिक्र हो रहा है। तो यहां पे जो ओपन रहेगा वाल्व वो है आपका सेमी लूनर, सेमी लूनर वाला जो है वो ओपन रहेगा। जबकि अगर यहीं पे अगर देखेंगे क्लोज कौन सा रहेगा, तो क्लोज रहेगा यहां पर में वो है एवी वाल्व। एवी वाल्व जो है ये क्लोज रहेगा। एवी वाल्व ये इसको क्लोज होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्लड रिवर्ट ना हो जाए, बैक फ्लो ना हो जाए ऑरिकल्स में, तो वो बंद हो जाएंगे। सेमी लूनर को खुलना इसलिए जरूरी है कि अगर वो नहीं खुलेंगे तो ब्लड जो है ना तो बॉडी में जा पाएगा ना तो लंग्स की तरफ जा पाएगा। तो ये चीजें समझ लिया हमने कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पूरे वेंट्रिकल्स पे रन करता है, डीपोलराइजेशन होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ब्लड के लिए ये जो प्रेशर यहाँ पर में इंक्रीज होगा वेंट्रिकल्स में, ये ब्लड भागना चालू करेगा दोनों ही पाइपिंग सिस्टम में, यानी कि एओर्टा एंड पल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें। उसके लिए ये वाल्व खुले होने चाहिए सेमी लूनर वाले, ब्लड अब जा रहे हैं। ये चीजें यहां पर में हो गई। ये कितना समय लेगा, ये चीजें होने के लिए जो ये टाइम लेता है, ये टाइम ड्यूरेशन जो ये मांगेगा वो है आपका, मैंने बता दिया है पहले ही, 0.3 सेकेंड का समय चाहिए इनको, इनके लिए इतना समय लिया। अब देखिए ये दो चीजें हमने देख लिया। अब एवी वाल्व जब क्लोज होता है ना उस दौरान एक साउंड जो प्रोमिनेंट साउंड बोलते हैं वो क्रिएट होता है, हम लोग उसको नाम देते हैं लब। एवी वाल्व के क्लोज होने से एक साउंड क्रिएट होता है। एवी वाल्व के क्लोज होने से, ये जो एवी वाल्व यहां पर मैंने लिखा है, इनके क्लोजर से एक साउंड क्रिएट होता है, यानी कि वो हो रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। तो यहां भी हम दिखा सकते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड है, लब नाम देते हैं, ये फर्स्ट हार्ट साउंड है। S1 के नाम से इसको हम लोग जो है दिखा देते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड है, S1 लब साउंड के नाम से जानते हैं। अब ये हो कब रहा है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व यानी एवी वाल्व के, यानी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड के क्लोज होने से ये साउंड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये इतना हम समझ चुके हैं। तो ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई हो गया। तो हमने अब क्या करना है कि अब समय आ चुका है कि वेंट्रिकल्स को रेस्ट दिया जाए। ऑरिकल्स तो बहुत जगह बहुत देर से रेस्ट कर रहा है ना, अब वेंट्रिकल्स को भी रेस्ट दे देते हैं। तो वेंट्रिकल्स को रेस्ट देना है, ऑरिकल्स पहले से ही रेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पे अब एक हम टर्म देखने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टॉल। तो चलिए अब उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
तीसरा टॉपिक है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं ज्वाइंट डायस्टॉल। ज्वाइंट डायस्टॉल मतलब ऑलरेडी हम बता चुके हैं, अब जान चुके हैं इन चीजों को कि ये चारों चैम्बर का रिलैक्स होना ज्वाइंट डायस्टॉल कहलाएगा। ये ऑरिकल्स, ये ऑरिकल्स, ये वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल्स, सबके सब रिलैक्स में रहेंगे, ज्वाइंट डायस्टॉल कहलाएंगे। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा एक पॉइंट यहां भी एक मीडिएटर पॉइंट में क्रिएट कर देता हूं कि ये जो पॉइंट यहां पे आप देख रहे हैं, इस पॉइंट के बारे में बात कर ले। जैसा मैंने बताया था यहां के बारे में, यहां पे क्या होता है इस वाले पार्ट में कि ये कॉन्ट्रैक्शन से पहले का ऐसा फेज था कि प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वाल्व नहीं खुले होने के कारण वो वहां पर मैंने नाम दे दिया था, ये लिखा हुआ यहां पर में आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां पर में एक ऐसा समय आ गया है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन का टर्म हम लोग देंगे IVVR, यानी कि आप समझ लीजिए वेंट्रिकल जब रिलैक्स में जा रहा है ना, तो अब वहां पर में सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो चुका है कि अब जब रिलैक्सेशन में जाएगा तो हमें क्या चाहिए कि थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर देता हूं चीजों को दिखाने के लिए। देखिए कि जब हम यहां पर में देखेंगे चीजों को, इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या होना है कि अब जब ये रिलैक्स में जाएगा तो ब्लड तो यहां से यहां आएगा, रिलैक्स में तो सारे चैम्बर में ब्लड भरेगा ना, ऑल चैम्बर जितने भी मतलब 4 चैम्बर के बारे में बात कर ले सब में ब्लड फीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा ज्वाइंट डायस्टोलिक केस में, जब ये सब के सब रिलैक्स है। तो ये तो खुला होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं एवी वाल्व। एवी वाल्व नहीं खुला रहेगा तो काम कैसे होगा, ब्लड तो नहीं आएगा ना इसमें, ये ब्लड नहीं आ पाएगा, ये दोनों एवी वाल्व है, नहीं खुला नहीं रहेगा तो ब्लड नहीं आ पाएगा। तो अब देखो, अब इसमें क्या चीजें हैं कि इतना प्रेशर ही इनके पास ये क्रिएट कर पाते हैं जिसकी वजह से कि ये दोनों के दोनों, अब वेंट्रिकल्स से थोड़ा सा बात कर लें तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो चुका है लेकिन रिलैक्सेशन में जाने से पहले अब ये वाल्व जो ओपन होना है वो नहीं हो रहा है। तो एक मिड फेज है कि आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर चुके हैं, रिलैक्स के लिए जाना चाहते हैं लेकिन वाल्व भी नहीं खुला हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या है, सेमी लूनर तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका था, ये वाला क्लोज हो चुका था और ये वाला ओपन नहीं हुआ है। तो इसी टर्म को दिया जाता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। यहां पर भी सेम चीज है, उसके तरह देखने को मिलेंगे लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन का था, ये रिलैक्सेशन का है। अब इसके बाद देखते हैं फटाफट हम लोग इस पार्ट पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टॉल। ज्वाइंट डायस्टॉल में क्या होता है, सब चैम्बर रिलैक्स, ऑल 4 चैम्बर रिलैक्स्ड, सारे रिलैक्स्ड हो जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे तो सब में ब्लड भरना चालू हो जाएगा। यानी कि अगर यहां से अगर देखेंगे आप तो देखिए ये सुपेरियर वेना कावा से इंफेरियर वेना कावा से ही ब्लड आएगा। फिर ये दूसरे साइड से अगर ले लें यहाँ पर मैं दिखाने के लिए तो जो पल्मोनरी आर्टरी है वहां, सॉरी ये जो पल्मोनरी वेन है वहां से ही ब्लड आकर के इसको फिल करेगा। ऑलरेडी फिलिंग होना ही है, ये तो रुका भी नहीं था कभी, लेकिन ये यहाँ पर में चालू है तो यहाँ भी ब्लड भरेगा, इसमें भी ब्लड भर रहा है, इसमें भी ब्लड भर रहा है और इसमें भी ब्लड जो है भर रहा है, चारों चैम्बर में ब्लड भर रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है ना वेंट्रिकल्स के भरने का, इसको 2 फेज में बांटा गया है। इसको बोला जाता है, इस फेज को जब बात करते हैं ब्लड को भरने का, एक जो होता है ब्लड भरने का प्रोसेस इसको बोलते हैं रैपिड फिलिंग और एक को बोलते हैं स्लो फिलिंग। स्लो फील, एक में क्या होता है रैपिडली फील हो रहा है, एक में स्लोली फील हो रहा है। तो पहला कंडीशन है रैपिडली जो है ब्लड फील करता है। जैसे ही ये वाला पीरियड आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन का पीरियड खत्म होगा, तुरंत ये चैम्बर जो है, ये जो वाल्व है एवी वाल्व खुलेंगे और ब्लड जो है तुरंत फटाफट 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 स्पीड से रैपिडली मूव करना चालू कर देता है और इसमें भरना स्टार्ट कर देगा। उसी कंडीशन को बोलते हैं रैपिड फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। अच्छा, स्लो फीलिंग क्या है, अब जब एक बार ये खुल गया तो एक चीज समझ लीजिए कि यहां पे मान लेते हैं कि इसको हमने रिप्रेजेंट करा लंग्स से, तो ये जो लंग से ब्लड आएगा ना तो वो लंग से ब्लड यहां से आ ही रहा है इस पॉइंट पे,
तो लंग से ब्लड आकर के ना डायरेक्ट यहां पर हम बोलेंगे कि एक पाथवे क्रिएट करता है आर्टरी, आर्टरी क्रिएट्स ओनली पाथवे हियर, ब्लड यहां से आया और सीधे चला जाएगा वेंट्रिकल्स में, ठीक है। दोनों का प्रेशर सेम, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स का प्रेशर यहां पर में सेम होने वाला है, और यहां पर में लंग से ब्लड आएगा और यहां पर में जो है वेंट्रिकल्स में ब्लड चला जाएगा। तो ये पैसेज की तरह यहां पर में जो है ऑरिकल्स काम करेगा और ब्लड को यहां पर में वेंट्रिकल्स तक जाने में मदद करेगा। दोनों ही कंडीशन को हम लोग एक साथ, जो पहले यहां पर में स्टोर था, पूरा ब्लड स्टोर था, खुलते ही बराबर ब्लड गिरने लगा, स्पीड में गिरने लगा, हमने बोला रैपिड फिलिंग हो रहा है वेंट्रिकल्स का। जब एक बार गिरना चालू हो गया और धीरे 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 स्लो पकड़ गया, यहां से लंग से आया ऑरिकल्स में, ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स में, तो हमने नाम दे दिया स्लो फिलिंग है। और 70 से 80% की जो बातें करी थी, तो यहां पर में जो है ये पैसिव फिलिंग के जरिए यहां पर में 70 से 80% ब्लड यहां पर में जो है फील्ड होते हैं, इसके लिए इनको बोलते हैं पैसिव फिलिंग। पैसिव पैसिव फिलिंग का नाम देते हैं। पैसिव फिलिंग के जरिए 70 से 80% ब्लड जो है यहां पर में जो है भर जाएगा। तो रिलैक्सेशन में हमने क्या देखा कि एक ऐसा सिचुएशन जिसमें हमने ज्वाइंट डायस्टोल का पहले शुरुआत से ही ले लेते हैं, चलो ज्वाइंट डायस्टोल एक ऐसा सिचुएशन जिनमें चारों चैम्बर रिलैक्स रहेंगे, चारों चैम्बर में ब्लड जो है भरना स्टार्ट करेगा। यहां पर में देखेंगे राइट ऑरिकल्स में सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आएगा। यहां पर में ले लेंगे लेफ्ट ऑरिकल्स में लंग्स से पल्मोनरी वेन होते हुए ब्लड आ जाएगा। फिर उसके बाद ये ब्लड जो है ऑरिकल्स के खुलने के बाद, जब नहीं खुले हैं तब का समय को हमने नाम दिया था आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। जब खुल गया ब्लड फटाफट गिरने लगा, हमने नाम दे दिया रैपिड फिलिंग। कुछ देर के बाद दोनों में प्रेशर बराबर हो जाता है, फिर धीरे धीरे आना चालू हो जाते हैं ब्लड, बिल्कुल एक पाथवे बना करके हमने नाम दे दिया स्लो फिलिंग का। और ये सिचुएशन है जिसमें 70 से 80% ब्लड फील्ड होता है, हम लोग बोलते हैं पैसिवली हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ब्लड से भर रहा है, हमने उसको बोला कि ये पैसिव फीलिंग हो रहा है। तो ये जो टोटल टॉपिक था, इसको हम लोग कार्डियक साइकिल के अंदर में देखते हैं। वही चीज है, फिर से आप देख लीजिए कार्डियक साइकिल, जो एक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है, हमने 3 भागों में बांटा। ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना, ज्वाइंट डायस्टोल, दोनों चैम्बर ऑरिकल्स के और दोनों ही चैम्बर वेंट्रिकल्स के रिलैक्स हो जाना, यानी चारों चैम्बर का रिलैक्स हो जाना। ये टोटल 0.8 सेकंड का समय लगा है, और ये चीजें यहाँ पर में कंप्लीट हो जाती हैं पूरे बॉडी में। फिर से अब ये यहाँ पे पहुंच चुके हैं, यानी सेकेंड कार्डियक साइकिल जो है स्टार्ट होने के लिए अब ये रेडी है। तो इसमें हमने चीजों को देख लिया है। अब अगले टॉपिक में देखेंगे इससे रिलेटेड और भी कुछ कंसेप्ट को। आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।